Welcome back to my channel. I'm Advocate Manjeet. I hope you're all doing fine. In today's video, we'll touch base upon what exactly is a power of attorney, what are the types of power of attorney, and certain different scenarios. So let's start with understanding कि what exactly is a power of attorney. So power of attorney एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान के पास में कुछ ऑब्लिगेशंस या राइट है, अगर वो खुद वो परफॉर्म नहीं कर सकता है एंड इफ ही और शी वांट समबडी एल्स टू डू दैट ऑन हिज और हर पार्ट, देन power of attorney can be executed. Now I'll give you examples where exactly a power of attorney can be executed. Scenario 1, in case अगर आपके कोई भी ऐसे court matters है and आप personally for any reason, maybe you're not well, maybe you are a senior citizen, ऐसी कोई भी situation हो जहाँ पे आप personally वो जो मैटर चल रहा है कोर्ट पे, ना तो आप अपीयर कर सकते हो, ना आप एडवोकेट को मिल सकते हो, ना आप you're not available to sign the documentation like वकालतनामा हो या कुछ भी अगर कोर्ट में फाइल करना है, तो अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हो तो देन व्हाट यू कैन डू इज़ आप एक ऐसे इंसान को डेजिग्नेट करोगे, पावर ऑफ अटर्नी बना के उनको एक अथॉरिटी दोगे कि वो आपके बिहाफ पे जो भी ये मैटर कोर्ट मैटर है इसके रिलेटेड जो भी एडमिन वर्क या अपीयरेंस हो वो कर सकते हैं. तो सेकेंड सिनारियो कुड बी कि अगर आपके पास में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है एंड फॉर एनी रीज़न आप उसकी या तो देखभाल नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको उसको रेंट पे देना तो यू नॉट एबल टू डू वट एवर इज़ नेसेसरी, या अगर आपको वो प्रॉपर्टी को सेल करना है एंड यू आर नॉट इन अ सिचुएशन, लोकेशन या केपेबल टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो उस सिचुएशन में आप एक पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट करते हो. कोई ऐसे ट्रस्टवर्दी पर्सन को आप ये सब काम जो भी आप लिस्ट कर रहे हो आपकी पावर ऑफ अटर्नी में, वो काम डेजिग्नेट करते हो करने के लिए आपके बिहाफ पे. अपार्ट फ्रॉम दीज देयर कुड बी अदर सिनेरियोज और सिचुएशन जहाँ पे आपको पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट करनी पड़े. फॉर एग्जाम्पल कुछ बैंकिंग के काम है एंड यू आर पर्सनली नॉट एबल टू डू दैट, कंपनी का कुछ काम है एंड यू नॉट एबल टू डू दैट पर्सनली और अटेंड समथिंग पर्सनली, तो उस सिचुएशंस में आप पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर सकते हो. तो इन सिंपल टर्म्स अगर आपका प्रेजेंस कहीं पे भी रिक्वायर्ड है या ऐसा कोई भी काम जो आपको करना है पर्सनली बट फॉर एनी रीज़न आप वो नहीं कर पा रहे हो, रीजन्स कुड बी योर एज, यू नॉट वेल, या आप उस जगह पे नहीं हो, तो in these circumstances you can execute a power of attorney. So now just let's talk about what are the different types of power of attorney. So पहली है general power of attorney, जहाँ पे जो भी आप पावर्स दे रहे हो आपके अटर्नी को बहुत वाइड पावर्स होते हैं. इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू वन ऑफ योर प्रॉपर्टीज़. आप इन जनरल उनको सब कुछ करने के लिए आपके बिहाफ पे पावर दे रहे हो. द सेकेंड टाइप ऑफ पावर ऑफ अटर्नी इज स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, जहाँ पे आप उस पावर ऑफ अटर्नी में बहुत सारे वाइड पावर्स नहीं देते हो आपके अटर्नी को. जो स्पेसिफिक पावर्स, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक ही प्रॉपर्टी है तो वही प्रॉपर्टी को डील करने के लिए आप वो पावर ऑफ अटर्नी बना रहे हो. सो देयर इज समथिंग वेरी स्पेसिफिक दैट यू आर मेकिंग द पावर ऑफ अटर्नी फॉर, तो उसे हम स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी कहते हैं. तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में दो प्रॉपर्टीज़ है. One is situated in Mumbai, the second one is situated in Pune. अगर मैं एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी बनाती हूँ एंड मिस्टर एक्स को मैं अपनी अटर्नी बनाती हूँ, एंड इफ आई मेक अ जनरल पावर ऑफ अटर्नी आई विल बी गिविंग लाइक वाइड पावर्स टू मिस्टर एक्स कि आप मेरी दोनों प्रॉपर्टीज को हैंडल करो, रेंट पे दो, लीज पे दो. And that person will be able to take all decisions on my behalf with regards to the property in Mumbai as well as with regards to the property in Pune. अगर मैं एक special power of attorney बनाती हूँ, so for example only for the property in Mumbai मैं power of attorney बना रही हूँ, special power of attorney, and Mr. X को वो rights दे रही हूँ कि वो property को वो rent करे, lease करे
whatever other powers that I'm giving him. So if in that situation it's a special power of attorney and Mr. X will not be able to deal or exercise the same rights with regards to the property in Pune, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी के केस में जो मेरी प्रॉपर्टी मुंबई में है उसके ही डील कर सकते हैं, नॉट विद द वन इन पुणे. Let's talk about how is a power of attorney executed. So the first thing is आपके पास एक अच्छा power of attorney का ड्राफ्ट होना चाहिए जिसमें जो भी पावर्स आप एनलिस्ट कर रहे हो बहुत क्लियर हो, कुछ भी एम्बिग्यूटी और अनसर्टेनिटी ना हो, वेरी क्लियर कि आप जब वो पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आप क्या पावर्स दे रहे हो सामने वाले इंसान को, वाइड दी पावर ऑफ अटर्नी. द ड्राफ्ट इज फाइनलाइज, यू वुड नीड अ स्टैम्प पेपर ऑफ 500 रुपीज़ एंड देन उसके ऊपर आपको जो भी ड्राफ्ट है आपका पावर ऑफ अटर्नी का, यू विल गेट इट प्रिंटेड ऑन द स्टैम्प पेपर. अब इसके आगे जो प्रोसीजर है वो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट है डिपेंडिंग अपॉन द टू सिनारियोज. नाउ द फर्स्ट सिनारियो इज कि आपकी पावर ऑफ अटर्नी में आपने सेल राइट्स नहीं दिए हैं आपकी अटर्नी को. सो फॉर एग्जाम्पल, गोइंग बैक टू माई एग्जाम्पल, अगर मैंने मिस्टर एक्स को पावर ऑफ अटर्नी के अंडर मेरी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना, लीज करना, रेंट कलेक्ट करना, उसको मेंटेन करना, रिपेयर करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के पावर्स दिए हैं, बट मैंने उसमें आई हैव नॉट गिवन मिस्टर एक्स द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी ऑन माई बिहाफ. So that is the right to sale. A power of attorney can have sale rights or it may not have. तो जिस पावर ऑफ अटर्नी में वो सेल राइट नहीं है तो वो नॉर्मली स्टैम्प पेपर पे आप प्रिंट आउट करा के नोटराइज करा सकते हो, रजिस्टर्ड नोटरी करा सकते हो. बट इन केस अगर आपकी पावर ऑफ अटर्नी में स्पेसिफिकली वो सेल का पावर आप दे रहे हो आपकी अटर्नी में, इन दैट सिचुएशन दैट पावर ऑफ अटर्नी हैज़ टू बी रजिस्टर्ड. तो वो आप रजिस्टर करनी होती है बाय पेइंग द स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस. सो लास्टली वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट अ सिनेरियो. So let's say for example I'm in Mumbai. I have a cousin. She stays in the States and she has a property, let's say, in Gujarat. अब वो of course abroad रहते हैं तो it's not possible for her to take care of the property. तो वो चाहते हैं कि मैं उनके बिहाफ पे वो प्रॉपर्टी की देखभाल करूँ, विजिट करूँ, मे बी पुट इट ऑन लीज, कलेक्ट द रेंट ऑन हर बिहाफ, XYZ, whatever she wants me to do. So she will then make a power of attorney, making me the attorney and giving me the power to do whatever she wants me to do. Scenario number 1, वो मुझे सेल राइट नहीं देना चाहते हैं. तो उस सिचुएशन में पावर ऑफ अटर्नी का ड्राफ्ट या तो उनके पास होगा या यहाँ से मैं कहीं से एडवोकेट से ड्राफ्ट करके उनको भेजती हूँ. वो वहाँ पे क्या करेंगे, बिकॉज वो स्टेट्स में है तो वहाँ का जो लॉ है, लाइक वी हैव नोटरी पब्लिक, जहाँ पे आप नोटरी जो करते हैं उनके पास से आपका डॉक्यूमेंट नोटराइज करवा सकते हो. तो स्टेट्स में थोड़ा लॉ डिफरेंट होता है, तो वहाँ पे भी नोटरी पब्लिक होते हैं जो ये वेरीफाई करके नोटरी करते हैं, अपोस्टिल करते हैं, या अगर डिपेंडिंग कि आप कहाँ पे हो स्टेट्स में, व्हाट जुरिस्डिक्शन यू आर इन, तो वहाँ पे काउंसलेट वगैरह भी होते हैं जो वेरीफाई करते हैं ये डॉक्यूमेंट्स. इज़ बेसिकली द सेम थिंग दैट यू आर डूइंग देयर ऑल्सो. जो यहाँ पे आप नोटरी जब करवाते हो, जो करते हैं, वो सेम थिंग बेसिकली आप स्टेट्स में भी कर रहे हो, बट ऑफकोर्स द नॉमेनक्लेचर इज डिफरेंट. तो वो करके वो ओरिजिनल आपको यहाँ पे भेजेंगे. अब जब वो यहाँ पे भेजते हैं आपको, यू जस्ट हैव टू कीप इट विथ यू, एंड बिकॉज यहाँ पे सेल राइट नहीं की दिया गया है मुझे, तो आई नीड नॉट रजिस्टर दिस डॉक्यूमेंट. बट सिनेरियो नंबर 2 में उन्होंने मुझे सेल राइट दिया है, तो वो वहाँ से अपोस्टिल एंड सब करके मुझे यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो मुझे यहाँ पे भेजेंगे. नाउ व्हेन आई रिसीव दैट डॉक्यूमेंट, जिस दिन मुझे वो डॉक्यूमेंट मिलता है वो डेट इम्पॉर्टेंट है. द प्रूफ दैट आई गॉट द डॉक्यूमेंट ऑन दोज डेट, वो आपको प्रूफ रिटेन करना पड़ता है. रीजन बीइंग इज विद इन 3 months ऑफ रिसीविंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ्रॉम माई कज़न फ्रॉम स्टेट्स, मुझे वो रजिस्टर करना होगा, बिकॉज उसमें सेल राइट है.
तो मुझे उसे बाय पेइंग द स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस मुझे उसे वो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना होगा. सो ऑफ कोर्स एज आई सेड ये प्रॉपर्टी गुजरात में है, सो आई विल हैव टू गो डाउन टू गुजरात and get that document notarized within 3 months of receiving the original document from my cousin. So that's all about what a power of attorney is and the types and how is it done in short. If you have any questions for me, you can leave that in the comment section and I shall be able to answer that. And with that, we'll end today's video. Do like and share the video and subscribe to my channel. I shall see you in the next video. Till then, keep learning.